Good morning, everyone. Today we will start next chapter, that is Jurassic Park, making the film, on the page number 111. So let's get started. What is that? Lex and Tim shiver with fear at the sight of the monster coming out from among the trees. तो ये क्या है, ठीक है। तो लेक्स एंड टिम हेयर आर टू करेक्टर्स। तो लेक्स एंड टिम है वो शिवर डर के मारे बोलते हैं कि ये क्या है, ठीक है। उनके सामने कौन आता है? एक मॉन्स्टर आता है। जो मॉन्स्टर एक अगली क्रिएचर, बहुत बड़ा और अगली क्रिएचर जो है ट्री से आ रहा है। इट स्टैंड्स अबाउट 25 फीट हाई एंड 40 फीट लॉन्ग फ्रॉम नोज टू टेल। तो जब वो खड़ा होता है तो कितनी उसकी हाइट है? 25 फीट उसकी हाइट है, 40 फीट वो लॉन्ग है, लंबा है, फ्रॉम नोज टू टेल। इट हैज़ एन एनॉर्मस बॉक्स लाइक हेड, और उसका जो हेड है वो एक बहुत ही बड़े बॉक्स की तरह बहुत बड़ा है। इट लेट्स आउट अ डेफनिंग रोर दैट लीव्स देयर ईयर्स रिंगिंग। तो ये मॉन्स्टर जो है वो इतनी ज़ोर से साउंड करता है कि जो लेग्स एंड टिम है उनके ईयर्स जो हैं बजने स्टार्ट हो जाते हैं। बजने मीन्स थोड़ी देर के लिए जो उसकी रोर की साउंड थी वो उनके कानों में गूंज रही होती है। देन इट नोटिसेस देयर SUV क्या होता है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ऐसी कार जो स्पोर्ट्स में यूज़ होती है। तो ये किसने नोटिस की? डायनासोर ने। ये मॉन्स्टर था, उसने नोटिस की उनकी SUV। इट स्नाल्स एट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार। स्नाल्स मीन्स बहुत गुस्से में, एंगर शो करना, दांत दिखाना। तो उसने जो एक मॉन्स्टर था उसने बड़ी ज़ोर से, बड़े गुस्से के साथ ऑक्यूपेंट्स को दांत दिखाए, अपना गुस्सा शो किया। द dinosaur, a Tyrannosaurus rex, lowers its head and pushes the vehicle. तो ये जो डायनासोर जिसका नेम है ट्राइनासोरस रेक्स, उसने अपना जो हेड है वो नीचे किया, वो थोड़ा सा झुका, एंड उसने जो व्हीकल है, जो उनकी कार थी, उसको पुश किया, ठीक है। और वो उसको पुश कर देता है, ठीक है। वंस अगेन देन अगेन, स्नार्लिंग एंड ग्राउलिंग कॉन्स्टेंटली। Students, here snarling means showing teeth or make a deep noise to show anger. And growling means गुस्सा शो करना और to make a low rough sound usually in anger. तो डायनासोर जो ये ट्राइनासोरस रेक्स था वो लगातार अपना जो गुस्सा था वो शो कर रहा था। किसकी तरफ? जो कार में बैठे थे। क्लियरली इट वॉन्ट्स टू टॉपल द व्हीकल। तो वो उसका जो मेन जो मोटिव है वो क्या है? कि जो व्हीकल को टॉपल करना। टॉपल मीन्स इम्बैलेंस करना, उसको गिरा देना। लेक्स टर्न्स ऑन द फ्लैश लाइट इन हर हैंड इन फ्राइट। तो लेक्स क्या है? अपनी जो फ्लैश लाइट मीन्स एक टॉर्च होगी उसके हाथ में, तो वो उसको ऑन करती है। इन फ्राइट मीन्स कांपते हुए, डर के मारे। The beam of the powerful flashlight is aimed into the Tyrannosaurus Rex eyes. तो जो उसकी रोशनी थी पावरफुल फ्लैशलाइट की, वो सीधी उसके जो आँख में लगती है। For a moment it is blinded and it pauses. But just the next moment it starts pushing the vehicle again. ठीक है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए जो है वो ब्लाइंड हो जाता है और फिर वो थोड़ा रुक जाता है। बट जस्ट द नेक्स्ट मोमेंट ही अगेन स्टार्ट्स पुशिंग द व्हीकल। द एयर इज़ फिल्ड विद द स्क्रीम्स। मतलब जो इन्वायरमेंट था वो चीखों और चिल्लाने की आवाज़ से भर गया। किसके? जो टेरिफाइड मतलब डरे हुए पेयर थे। और यहाँ पे कौन है? लेक्स एंड टिम, ठीक है। एंगरिंग द ट्राइनासोरस रेक्स इवन मोर। और इनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ से जो ट्राइनासोरस रेक्स था उसको और गुस्सा आ गया। इट लिफ्ट्स एन एनॉर्मस क्लॉड फुट एंड स्टैम्प्स ऑन द ग्लास रूफ विच इंस्टेंटली केव्स इन। तो ये ट्राइनासोरस रेक्स ने इतने गुस्से में अपने बड़े बड़े पंजे ग्लास रूफ, जो उस कार का ग्लास था, ठीक है, उसके ऊपर मारे, ठीक है। और जो एकदम से केव्स इन मतलब अंदर चला गया। ग्लास जो उसका मिरर था वो बिल्कुल अंदर चला गया। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज ऑन द पेज नंबर 112.
That was a clipping from Jurassic Park in 1993 साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म। तो ये जो पर्टिकुलरली हमने क्लिप पढ़ा है ये किससे लिया गया है? फ्रॉम द फिल्म जुरासिक पार्क, जो साइंस बेस्ड फिल्म थी, एडवेंचरस फिल्म थी। Based on Michael Crichton's story, this film has been directed by Steven Spielberg। तो ये स्टोरी किस पे बेस्ड है? माइकल क्राइटन की स्टोरी पे, एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पाइलबर्ग ने। Jurassic Park is a landmark film in the way it uses computer images। तो स्टूडेंट्स, लैंडमार्क मीन्स इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, इतनी अच्छी फिल्म थी कि आज भी वो सबको याद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने कंप्यूटर इमेजेस का यूज़ किया था। ठीक है, जब फिल्म बनती थी तब कोई कंप्यूटर का यूज़ इतना नहीं होता था, बट इट वाज अ फर्स्ट फिल्म, और इतनी यादगार फिल्म है ये क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम जो है कंप्यूटर इमेजेस यूज़ किए थे। इट हैज़ वन सेवरल एकेडमी अवार्ड्स फॉर साउंड मिक्सिंग एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स। सो एकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं? ऐसे अवार्ड्स जो किसको मिलते हैं? जिसने फिल्म में अच्छा काम किया हो, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो। ठीक है, उनको मिला था फॉर साउंड मिक्सिंग एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स। साउंड को मिक्स किया गया था इस फिल्म में, बिकॉज पहले कोई भी नहीं जानता था कि डायनासोर्स कैसे साउंड करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की साउंड को मिक्स किया था। विजुअल इफ़ेक्ट्स, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था वो दिखते कैसे थे डायनासोर्स, तो उनके लिए एक स्पेशल जो है विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया गया था। इट वॉज सक्सेसफुल दैट The two sequels were made in 1997 and 2001। और इतनी सक्सेसफुल फिल्म थी ये कि इसके 2 सीक्वल्स बने थे, मतलब उसके नेक्स्ट पार्ट बने थे। कब बने थे? इन 1997 and 2001। Set in a dinosaur park created by billionaire John Hammond, the story is about a group of scientists who visit the park to check if it is safe। जो इसका सेट था वो डायनासोर पार्क, वो किसने क्रिएट किया था? बिलियनियर जॉन हैमंड। एंड ये स्टोरी किसकी है? अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो क्या चेक करने आए थे? वो पार्क में विजिट करने आए थे कि ये सेफ है या नहीं। हैमंड्स grandchildren Lex and Tim are also among the visitors to the park। तो जो हैमंड के ग्रैंड चिल्ड्रन थे लेक्स एंड टिम, वो भी विजिटर के साथ जो है पार्क में आए थे। तो इट इज़ सोन डिस्कवर्ड दैट समवन वांट्स टू स्टील डायनासोर एग्स। तो बाद में क्या डिस्कवर हुआ कि जो कोई जो है डायनासोर के एग को स्टील करना चाहता है। स्टील मीन्स चोरी करना चाहता है। एंड टू डू दिस द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द पार्क हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इसकी वजह से जो सिक्योरिटी सिस्टम को स्विच ऑफ किया गया। दिस पुट एवरी वन इन डेंजर ऑफ गेटिंग किल्ड बाय द डायनासोर्स इन द पार्क। तो इसकी वजह से सब जो है खतरे में पड़ गए कि वो डायनासोर से जो है मारे जाएंगे। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म वॉज स्क्रिप्टिंग द डायनासोर। तो सबसे चैलेंजिंग मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट क्या था कि डायनासोर को कैसे जो है प्रेजेंट करना है। Though paleontologists have been studying dinosaurs for years, nobody really knows how they moved or sounded। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो स्टडी करते हैं जो भी मतलब किसी भी एनिमल के रिमेन्स, जो उनके पार्ट्स हैं वो बच जाते हैं, वो उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने डायनासोर को मतलब पहले भी स्टडी किया था, मतलब उनके बारे में जाना था, बट उनको भी एक्चुअली में पता नहीं है कि जो वो डायनासोर जो कैसे मूव करते थे और उनकी जो कैसी आवाज़ थी। स्पाइलबर्ग मेड श्योर दैट हिज टीम इंक्लूडेड साइंटिस्ट हु हैड स्टडीड डायनासोर। तो स्पाइलबर्ग जो इस फिल्म का डायरेक्टर था उसने मेक श्योर किया कि जो उसकी जो टीम है उसमें जो साइंटिस्ट होने चाहिए जो डायनासोर के बारे में जिन्होंने स्टडी किया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।